इंडिया में कोई भी व्हीकल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या वो फोर व्हीलर हो, प्राइवेट यूज़ में यूज़ करते हो या कमर्शियल यूज़ में यूज़ करते हो, अपने व्हीकल का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। विदाउट इंश्योरेंस आप अपने व्हीकल को रोड पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना एंड वेलकम बैक टू द चैनल इजी बाय फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से व्हीकल इंश्योरेंस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं एंड किस इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में हर एक घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर का यूज़ तो होता ही होता है। तो लोग इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, बट उसके बारे में आज भी बहुत से लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपने व्हीकल का कराना इंडिया में मैंडेटरी है। ये कवर करता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन को, यानी कि थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं। मान लीजिए आप अपना व्हीकल रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते वक्त आपके व्हीकल से किसी अदर पर्सन की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, कोई इंजरी हो गई या एक्सीडेंटल केस में डेथ हो गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसको हम सेकंड पार्टी कहते हैं, जिसके भी थ्रू आपने अपना इंश्योरेंस कराया होगा, ये लायबल होगी थर्ड पर्सन को क्लेम देने के लिए। अब कितने तक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अगर आपके व्हीकल से किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है थर्ड पर्सन का, उस केस में? तो ये जो बेनिफिट होता है ये फिक्स होता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी का, चाहे वो आप प्राइवेट कंपनी से कराएं या आप गवर्नमेंट कंपनी से कराएं। अप टू 7,50,000 तक का क्लेम कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये डिपेंड करता है उनके लॉस के ऊपर, कंडीशन के ऊपर कि कितने तक का लॉस थर्ड पर्सन को आपके व्हीकल से हुआ है। उसी के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने तक का क्लेम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब बहुत से कस्टमर्स की एक क्वेरी होती है कि क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मेरे व्हीकल का डैमेज कवर होगा या नहीं होगा। तो इस इंश्योरेंस में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके अपने व्हीकल का डैमेज या थेफ्ट कभी भी कवर नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए ही कराया जाता है, तो इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन को ही कवर किया जाएगा। बात करते हैं प्रीमियम की कि अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएंगे तो इसका प्रीमियम कितना आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके व्हीकल की क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि इंजन कैपेसिटी के ऊपर। जो भी व्हीकल आप यूज कर रहे हैं उसकी इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इसका प्रीमियम आएगा। तो ये जो प्रीमियम होगा ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी में सेम होता है, चाहे वो आप गवर्नमेंट कंपनी से कराएं या आप प्राइवेट कंपनी से कराएं। इसका प्रीमियम कभी भी डिफरेंट नहीं होता है बिकॉज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये गवर्नमेंट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करता है सिर्फ और सिर्फ चालान को एंड थर्ड पर्सन के रिस्क को। ज़्यादातर वही लोग इस इंश्योरेंस को कराते हैं जिनका व्हीकल बहुत ही कम यूज़ होता हो, वो काफ़ी रेयरली अपना व्हीकल ड्राइव करते हो, बिकॉज इसका प्रीमियम काफ़ी कम आता है अगर आप कंपेयर करते हैं अदर इंश्योरेंसेस से। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जब भी आप अपने व्हीकल का कराते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम बाय डिफॉल्ट एडेड होता है, यानी कि जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बताए हैं ये सारे ही कवर्ड रहेंगे।
सिर्फ आपको इसमें ओन डैमेज का प्रीमियम एडिशनल पे करना होता है, जिससे बेनिफिट आपको ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपके भी व्हीकल को इंश्योर्ड करती है। यानी कि फ्यूचर में अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका व्हीकल डैमेज हो जाए, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डैमेज हो जाए, व्हीकल चोरी हो जाए या व्हीकल में आग लग जाए, तो ये सारे ही रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, जिससे भी आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराएंगे। बात करते हैं प्रीमियम की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी का डिफरेंट होता है, ये कभी भी सेम नहीं होगा। नाउ अगर आप अपने व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं, तो डैमेज के केस में किस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमेशा आपके व्हीकल की कंडीशन चेक करी जाती है कि कौन सा पार्ट कितना डैमेज हुआ है, जिसमें आयरन एंड मेटल पार्ट्स की बात करें तो ये 100% इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। वहीं अगर हम फाइबर, प्लास्टिक, ग्लास या रबर पार्ट्स की बात करें तो ये सिर्फ 50% ही इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो मोटा मोटी बात करें, अगर आपका फ्यूचर में किसी तरह का कोई क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी 50 to 60% तक का ही क्लेम प्रोवाइड करती है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्हीकल की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट होती है, यानी ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जो उसके पार्ट्स हैं उस पे भी डेप्रिसिएशन बनता ही है। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कभी भी जो आपका क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी 100% प्रोवाइड नहीं करती है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपके पार्ट्स कितने डैमेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही क्लेम डिसाइड किया जाता है कि कितना पर्सन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको डिटेल में बताया कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है जीरो डेप इंश्योरेंस का। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जब भी आप अपने व्हीकल का कराते हैं तो उसी में कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके आप जीरो डेप इंश्योरेंस का ऑप्शन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन ईयर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ कंपनीज 5 ईयर्स तक जीरो डेप देती हैं, कुछ 7 ईयर्स तक, एंड वहीं कुछ कंपनीज 10 ईयर्स तक भी जीरो डेप का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जीरो डेप इंश्योरेंस, जिसको हम बम्पर टू बम्पर भी कहते हैं, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों का ही जीरो डेप इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम भी हर एक इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा डिफरेंट ही होता है, ये कभी भी सेम नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कंपनी की ब्रांड वैल्यू एंड कंपनी की सर्विसेज के ऊपर। अब अगर आप जीरो डेप इंश्योरेंस कराते हैं एंड फ्यूचर में आपका व्हीकल किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है, तो कितने तक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फाइल चार्ज पे करना होता है। जितना भी आपके व्हीकल का एक्सटर्नल डैमेज हुआ है इंश्योरेंस कंपनी 100% प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए ज़्यादातर कस्टमर्स जीरो डेप इंश्योरेंस का ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है आपके पार्ट्स का वो आपके ऊपर यानी कि ओनर के ऊपर नहीं आता है। इसीलिए ज़्यादातर कस्टमर्स जीरो डेप इंश्योरेंस का ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके ही ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगेन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके रजिस्ट्रेशन ईयर के अकॉर्डिंगली कि आपका व्हीकल जीरो डेप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब बहुत सारे कस्टमर्स की एक क्वेरी होती है कि जब भी हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो ये आईडीवी क्या होती है। तो आईडीवी होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपके व्हीकल की क्या वैल्यू लगाई है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कभी भी आईडीवी नहीं लगती है। वहीं अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा रहे हैं या उसमें जीरो डेप भी ऐड करा रहे हैं तो दोनों ही केस में आपके व्हीकल की आईडीवी लगती है। टोटल लॉस के केस में मान लीजिए कोई ऐसा फ्यूचर में एक्सीडेंट हुआ जिससे आपका व्हीकल का 100% लॉस हो गया है, या आपका व्हीकल चोरी हो गया है, या व्हीकल में आग लग गई है, तो 100% लॉस के केस में इंश्योरेंस पेपर पे जो भी आपके व्हीकल की आईडीवी लगी है उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड करती है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया मोटर इंश्योरेंस यानी कि व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में।
अब जब भी आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो बहुत से कस्टमर्स एक पीए कवर के बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं। ये पीए कवर का बेनिफिट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पीए कवर मींस पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। अगर व्हीकल ओनर की जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फ्यूचर में व्हीकल ड्राइव करते वक्त किसी भी रीज़न से अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में जो भी आपकी पॉलिसी में नॉमिनी होगा उनको इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। तो ये बेनिफिट जो है ये एक फिक्स बेनिफिट होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का सेम होता है, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस कराएं या प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस कराएं। कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट हार्डली 300 से लेके 350 रुपीज़ तक की ही आती है। तो मैं तो यहाँ पर सबको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप कोई भी इंश्योरेंस कराएं, चाहे अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराएं, पीए कवर का बेनिफिट आपको ज़रूर ऐड कराना चाहिए, सो दैट आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरह के कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अपने किसी भी व्हीकल की इंश्योरेंस कोटेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, डायरेक्ट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।